अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं बंस रोड और इतनी मुश्किल से पहुंचे हैं क्योंकि आज सैटरडे नाइट है और यहाँ इतना रश है। हम सभी को पता है, कराची वालों को, कि कराची सिटी ऑफ लाइट्स है और किसकी वजह से है? इसी वजह से है कि यहाँ रोज़ इतना ही रश होता है। ये है फ्रेस्को, जहाँ पे बेहतरीन हलवा पूरी मिलती है। सुबह का नाश्ता करने आना है तो बंदा फ्रेस्को आए। हम बस यहीं पे गुज़र रहे थे, फिर मज़ेदार हलीम आया। अब आते ही साथ तो हम खा पीना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा जब यहाँ आए तो यहाँ एक्सप्लोर करे, क्योंकि यहाँ एक नहीं हज़ारों दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और हर तरह का खाना है यहाँ पे, हर तरह का। कहीं फ़िश फ्राई हो रही है तो कहीं पर जो है गोलगप्पे, चाय, मटका चाय, और मतलब चाइनीज़ क्या और देसी क्या, सब कुछ मिलता है यहाँ। बट चल चल के, क्योंकि हम बहुत ही थक गए थे और खाने की खुशबू से हमारा दिल ललचाने लगा था, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद छोटा मोटा एक्सप्लोर करेंगे। बस फिर हम जो है चलते रहे और कुछ 1 घंटा चल के हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाया जाए। तो मेरे साथ थी मेरी खाला, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ प्लेटर हाउस चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है और रीज़नेबल भी है, तो वहाँ चल के हम ट्राई करेंगे। हमने एक कोने से चलना शुरू करा था और हम दूसरे कोने पर जाकर रुके। तो मतलब गाड़ी हमने एक कोने पे खड़ी करी है और दूसरे कोने पे हम आए हैं खाना खाने के लिए, कि जाते जाते तक आपका खाना ही हज़म हो जाए। इतने सारे स्टॉल्स थे और इतना क्यूट सेटअप था। ये एक सोडे वाले का सेटअप था, इतना क्यूट सा कि मैं बता नहीं सकती आपको। वैसे पता है, बंस रोड जो है ना, रात में आने की जगह तो है अगर आप खाने के लिए आ रहे हो सिर्फ, लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है और देखना है कि दुकानों में किस तरीके से लोगों ने अपना डेकोरेट किया हुआ है अपने स्टॉल्स को और शॉप्स को, तो आप दिन में ज़रूर आएँ, क्योंकि दिन में जो है आवाम भी कम होती है, तो आप इजीली अपना व्लॉग वगैरह बना सकते हो। बस हम फिर पहुँचे प्लेटर हाउस, हम गए उसके फैमिली हॉल में। खाना आने में बहुत ज़्यादा देर लग रही थी, तो मैंने बोला चलो यहाँ की जो छोटी सी गैलरी है वहाँ से एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, कि आपको भी तो दिखाऊँ कि कितना रश है, कि रात के 1 बजे भी लोग अपने घरों से निकले हुए हैं जैसे दिन निकला हुआ। फिर भाई हमारा खाना आ जाता है। हमने चाउमीन ऑर्डर किया और एक बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया। सर्विस इनकी थोड़ी स्लो है क्योंकि ऑब्वियसली रश था, तो सर्विस में तो डंडी मारनी ही थी, लेकिन यहाँ का जो है फूड वॉज सो गुड। चाउमीन भी अच्छा था, बारबेक्यू भी अच्छा था, पराठे बस थोड़े से कच्चे रह गए थे, लेकिन ऑल ओवर गुड था इसका खाना। फिर भाई हम वहाँ से निकले और चल के हम पहुँच गए यहाँ स्टॉल्स पर जो है मुझे एक अच्छी सी चीज़ दिखी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद कि उसको कहते क्या है। मैंने बचपन में तो बहुत खाई है, ये गोलियां होती हैं और ना उस पर तिल लगे हुए होते हैं, वाइट तिल, उनको क्या कहते हैं समझ में मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत मज़े की होती हैं। फिर भाई मेमनों की सबसे स्पेशलिटी मालपूरा। पुरानी गलियों में, पुराने इलाकों में मालपूरा तो आज भी जाना ही जाता है। फिर वहीद की निहारी कैसे भूल सकते हैं, वहीद के कबाब, सॉरी, निहारी तो जावेद की होती है। बस फिर हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ खा पी लिया है तो ऐसे ही ट्राई कर लें कुछ। वही है ना, लोग कहते हैं ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता, गंदा होता है, लेकिन भाई मज़ा भी उन्हीं चीज़ों में होता है। हर वक्त थोड़ी बर्गर, जिंगर, पास्ता, इन सब पे बंदा जिंदा रहेगा। फिर भाई हम पहुंच जाते हैं अपनी चाय के लिए, क्योंकि थके हुए थे और चाय तो फिर हर थकन का इलाज है ना। तो हमने सोचा कि पहले चाय पीते हैं भाई, उसके बाद घूम लेंगे आराम से। हम फिर पहुँचे हैं ये तुर्किश चाय कॉफ़ी, जिसका नाम है कोयला मटका चाय। हम यहाँ बैठे, मैंने इनका पूरा वो बनाई वीडियो कि किस तरीके से चाय बना रहे हैं। आप इनके जो है बर्तनों पे मत जाइएगा, लेकिन चाय बहुत मज़े की थी, क्योंकि ज़ाहिर है मटका चाय में वो जो मिट्टी की एक खुशबू और उसका एक टेस्ट होता है, उसकी अलग ही बात होती है भाई। अब वो कहावत तो सबने ही सुनी है कि जितना गलीज़ उतना लजीज़। ये बात से आप लोग मुझे गलत नहीं समझिएगा कि मैं बस कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी चल जाता है।
फिर भाई हमने ट्राई किया गोलगप्पे, क्योंकि भाई पैसे देंगे तो पहले एक तो ट्राई करना बनता है। तो मैंने देखा कि कैसे बना रहे हैं, गंदे तरीके से तो नहीं बना रहे, पर भाई के हाथ तो बड़े साफ़ सुथरे थे। तो खा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। पर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मैं बहुत कम गोलगप्पे खाती हूँ। तो इसलिए ये मैंने तो ट्राई नहीं किया, खाया भी नहीं। बट जहाँ तक मैंने सुना है बहुत अच्छे थे गोलगप्पे, मज़े के थे, स्पाइसी थे, तीखा तेज़ था, पर क्योंकि खट्टे मीठे थे तो मज़े के लग रहे थे। बस आप लोग जाएँ बंस रोड, जो नहीं जाते, जो लोग अपनी बीवियों को लेके नहीं जाते, मैं तो कहूँगी भाई आप लेकर जाएँ बेचारों को। औरतों का भी हक है कि वो जाएँ, अपनी लाइफ एंजॉय करें, अच्छे अच्छे खाने खाएं। क्या लड़के अकेले अकेले बाहर निकल जाते हैं। ये देखें भाई क्या बेहतरीन फ़िश मसाला लगा हुआ है, खुशबू तो आ रही थी, लेकिन फ़िश की तो फिर स्मेल भी होती है ना। फिर आफ्टर ऑल जब सब हो खा पी लिया सारा, खट्टा भी, चाय भी और खाना भी, तो मीठा कैसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मीठे के लिए हम पहुंच गए ये शॉप, इसका नाम मैं ना लेना भूल गई, क्योंकि मैं आइसक्रीम के पीछे देख के पागल हो गई थी कि इतनी प्यारी वो आइसक्रीम बना बना के दे रहे थे। तो मैंने नाम ही नहीं कैप्चर किया, बट आप मेरा इसका नाम जो है मेरे व्लॉग के इस वीडियो के स्टार्ट में आप देखिएगा, वो शो हो जाएगा। और बस आइसक्रीम हमने ट्राई करी। यहाँ पे मतलब एक कलर से भरी हुई, रंगों से भरी हुई ज़िंदगी है। लोग यहाँ पे आके आपको एहसास होता है कि इंसान को थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना चाहिए, अपने घर वालों के लिए निकालना चाहिए, और आपको एटलीस्ट बाहर निकलना चाहिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। क्योंकि वैसे ही हम लोग बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं और सब कुछ। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लेंगे ना, तो कोई कमी नहीं आ जाएगी। सब लोग अपना लाइफ एंजॉय करें, अपने घर वालों को भी बाहर लेकर जाएं, खुद भी बाहर जाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, उसको जितना अच्छे से आप लोग जी सकते हैं जिएं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आई नो कि हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे लोग घबराते भी हैं अपने घर वालों के साथ निकलने से बाहर बे टाइम, बे रात को। क्या हालात हैं, चोरी चकारी ये वो, लेकिन कभी कभार चल जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे इतना रश होता है, तो इन सब चीज़ों का डर तो होता नहीं है कि कोई चोरी चकारी हो। तो आप सबको जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखें। थैंक यू।